भगवान के सहारे रहो, परिस्थिति सबकी खराब है, किसकी अच्छी है? कोई न कोई सबके पास अधूरापन है। क्यों? सबके जीवन में अधूरापन है कि यार अगर ये हो जाता तो हम पूरे हो जाते हैं। सबके जीवन में अधूरापन है। हम लोग इस धोखे में न रहे। माया इसी अधूरेपन में बुढ़ापे तक मार देती है और एक को भजन नहीं हो पाता। ये होता है कि अब ये हो जाए फिर भजन, अब ये हो जाए फिर भजन। भजन को टालते रहते हो, मृत्यु नजदीक आ जाती है और मर जाते। तो कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है। कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, लेकिन स्वभाव में ये बहुत गलत है दूसरे की बात अंदर ले लेने का। इसको काटना चाहिए विवेक के द्वारा, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा अगर डूबोगी तो परेशानी आ जाएगी। मतलब बुद्धि को और डिप्रेशन में चली जाए कि जिसको देखो वो हमको कटु वचन बोलता रहता है, जिसको देखो हमें सताता रहता है। आप बार बार ऐसा अपने मन को विक्षेप से युक्त कर लेंगे, तो इससे बचाइए आप। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। मुस्कुराना, अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान। और मस्त रहो, नाम जप करो और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। परेशान हो रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने कोई महान सुख की प्राप्ति के लिए मेरी अर्थ समस्या प्रकट की है। अगर इस निम्न अर्थ समस्या से मैं ऊपर उठना चाहूं तो परम अर्थ परमार्थ, भगवान ने केवल अर्थ से मुझे हीन बनाया है, लेकिन मैं परम अर्थ से हीन नहीं हो सकता। मुझे परमार्थ में चलाने के लिए भगवान शायद कृपा करे। वो अर्थ दे देते हैं तो दुलार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं, खिलौनों में तो माता पिता ला के दे देते हैं, उनकी कृपा नहीं होती, वो दुलार होता है। और नहीं देना कृपा होती। चल हमारी गोद में बैठा करके उन फालतू के खिलौनों में लगा, माँ नहीं मत दो खिलौने, लाओ इधर। तो ऐसे भगवान संसार के खिलौनों में लग रहा है। आओ हमारे प्रेम रस का रसास्वादन करो, आओ दिव्य भगवदानंद। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। माता बहनों की तरफ गलत दृष्टि हो जाती है। किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो भगवान है। जब वो यहाँ अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रह गया। और सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म। ये समाज का कर्तव्य है। हमारे द्वारा कोई भी समाज में दूषित वातावरण न पैदा होने पावे। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। कहाँ देख रहा है समाज? ड्रग्स पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, गंदे गंदे आचरण कर रहे हैं। ये कहाँ कुकर्म में जा रहे हैं? ये धर्म है? ये कर्म तो हो रहे हैं उनसे, लेकिन कौन से कर्म हो रहे हैं? कुकर्म हो रहे हैं। धर्म आचरणों का त्याग हो रहा है। माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण कौन है? इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, ऐसे जो धर्म का त्याग करने वाले हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते।
ये संसार मानने वाला नहीं। आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है, ये तू चिंता मत कर। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। अच्छा, दुख कौन चाहता है? सबको दुख मिलता है ना बिना मांगे। ऐसे सुख भी बिना मांगे मिल जाएगा। आप धर्म से चलो, भगवान का चिंतन करो, और जो मेहनत करके कमा के खाता है वो बहुत अच्छा है, उसका जीवन बड़ा आसान। ये जो ज्यादा शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी पतन भी हो जाता है। कोई भी विश्व में नहीं चाहते कि दुख मिले, बलात् मिलता है। ऐसे सुख की भी चाह न करो, बलात् मिलेगा। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक हम नहीं चाहते अपने समय से लगती, ऐसे समय से शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख मिल जाएगा। हम अज्ञान की कामना से ग्रसित है, इसलिए हम चाहे करते हैं। अज्ञान हमारे अंदर है, वही कामना पैदा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई भी कामना करने की जरूरत, अपने आप सब कुछ होगा प्रारब्ध के अनुसार। एक बात प्रारब्ध के अनुसार नहीं होगा, जीवन मुक्त प्रारब्ध के अनुसार नहीं होगी, भगवान के प्रेमी प्रारब्ध के, इसके लिए भजन करना होगा। इसके लिए हमारा मनुष्य शरीर है, और सुख दुख उन्नति अवनति तो पहले से निश्चित है। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। इसलिए आनंदित रहो, दुख को सहना सीखो। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठें, दुख सुख से ऊपर उठें। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई, आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहे। कोई सर्किल मित्र का आपको सहयोग देने वाला नहीं। जब तक जेब में दम है, आप में दम है, तो हाथ मिलाएंगे। जिस दिन चारपाई में लग गए ना, फिर कोई तुमसे मिलने आवे या स्मोक कराने आवे या ड्रिंक कराने आवे, तो हमें बताना। तुम्हारी जेब में दम है, शरीर में दम है, इसलिए 4 हाथ मिलाते हैं। आज से सुधर जाओ। 1 मिनट पूजा गृह में नहीं बैठता, पर वो कोई नशा नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, खूब मेहनत करता है और नाम जप करता है, और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देता, निश्चित भगवत।
सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे। संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताएं। इसलिए धोखे में न रहना कि किसी संत के पास जाएंगे वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना होए, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। जैसे किसी को पुत्र बहुत प्यारा है और उस पुत्र से हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला तुम उसे, आप ही पैसा देके उसे जलवा देंगे। पत्नी पति जितने शरीर प्यारे हैं वो प्रभु के नाते से प्यारे हैं। प्रभु अंदर है इसलिए आप प्यार कर रहे हैं। प्रभु अंदर से अंतर ध्यान हो गए तो आप ही कहेंगे अब ले जाओ, वो चले गए। तो कहे जो चले गए उनको आप जानते थे क्या? जानते तो इसी शरीर को थे, मानते इसी शरीर को थे कि ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारे पुत्र हैं, हमारे पिता हैं। लेकिन उनके अंदर जो था उसको आप जानते थे क्या? बोले जानते नहीं थे, पर वो चले गए। अब इसको क्या मतलब, सब कोई उसी से प्यार करता है, उसी से। वही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही हरि है, वही ओंकार है, वही निराकार है, वही साकार। जो चाहो जिस नाम से चाहो उसे पुकार सकते हो। देखो, सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है? हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो। ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है, ये विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे तो भाग जाते फिर परमार्थ में थोड़ी चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं जब बोलो क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी, दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ। अगर वहां सब्जी मिलती है तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि वो पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती? नहीं, मरना है, पर कदम पीछे। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, नहीं वो सेवा नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, तुम कष्ट में हो, ऐसे उनकी दृष्टि परेशान थी, सेवा की, आके लेट गए। फिर हिम्मत की, अपनी श्री जी की सेवा की, मधुकरी नहीं गए, 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी। और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया। अभी भी थोड़ी देर बाद डायलिसिस शुरू होगा, हारने, आपको हारे हुए नजर आ रहे हैं। शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, ऐसा थोड़ा हम स्वस्थ बैठे हैं।
पीड़ा है, बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं, हम लड़ाई में हारे नहीं हैं, ना हारेंगे, हम जीत चुके हैं, हम अपने मालिक के भरोसे में अपना संवाद। तो वो ये हम अपनी बड़ाई नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे समस्या। सोचो तुम्हारे पास तो माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, कोई ना कोई तो है ना। मेरा किसी ने कभी जीवन में ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? बचपन से बाबा जी बन गए, किसी से प्यार नहीं, किसी से संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कहाँ हैं वो कहाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जवान साधु कौन श्रद्धा करे? कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी मांग ले, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या भावना कर ले। हम दरवाजे पे खड़े हैं, क्या कैसी भाव, जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में वही पाया, अन्यथा भूखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं है। वही उसी के बच्चे हो, हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में हम भयभीत हो। मतलब क्या हमारी सोच रह गई? हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर भला ऐसी स्थिति कैसे? जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर। क्या सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर, परमहंस के गुरु हैं जनक जी जो राजा हैं। समझो, आप ऐसा ना सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम आध्यात्मिक की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आंख खोल के देख लो। अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी